भाजपा नेता संजय सोमन के बयान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। वहीं योगी और मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान हो चुका है, तब योगी और मोदी के लिए ये बड़ी चुनौती है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। पश्चिम तो वहाँ पर राम भद्राचार्य जी पिछले दिनों हमने बयान दिया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो मिनी पाकिस्तान हो गया है। और वहीं संगीत सोम जो वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि मिनी पाकिस्तान नहीं, पूर्ण रूप से पाकिस्तान बन चुका है। यह भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर संगीत सोम और भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करने वाले राम भद्राचार्य जी अगर यह आरोप लगा रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन गया है, तो चुनौती है माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को। यानी मोदी जी, योगी जी जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं, वो उत्तर प्रदेश की अराजकता में भेज चुके हैं। इनका कोई कंट्रोल नहीं है, इनका कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है कि किस तरीके से आज अराजकता फैल रही है, और इनका कहने का मतलब हिंदू पलायन कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब हिंदू के नाम पर शेख चिल्ली बघाड़ने वाले लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, तो हिंदू का पलायन कैसे? जब यहां पर 1100 साल तक मुस्लिम शासक थे, तब हिंदू खतरे में नहीं था, तब हिंदू पलायन नहीं हुआ। आज हिंदू धर्म के ठेकेदार जब मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, तो हिंदू पर खतरा क्यों? अगर खतरा है तो स्वाभाविक रूप से ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की असफलता है। कल जो है ओम प्रकाश राजभर के एक नेता थे, जिनके जो पीला गमछा भी लगा गए थे, पुलिस ऑफिस में एक महिला कांस्टेबल के द्वारा उनकी पिटाई कर दी गई। इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है कि ये जो है न्याय का जो पावर है, उसे खात्मे का जैसा है। देखिए, स्वाभाविक रूप से जब मैंने पहले ही कह दिया, सरकार अराजकता की शिकार हो गई है और प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, पूरा प्रदेश जंगल राज हो गया। तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की घटनाएं स्वाभाविक है। एक तरफ जहां भाजपा की आलोचना कर रहे हैं, वहीं आपकी बेटी जो संगीता जो है, जो पूर्व सांसद भी हैं, वो रोज गुणगान कर रही हैं। जब मैंने पहले ही कह दिया कि बेटी से हमारा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं, तो स्वाभाविक रूप से जैसे आज बहुत से लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, जब उनकी अकल ठिकाने आ रही है, गलती का पछतावा कर रहे हैं, वैसे वैसे वो अपनी जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी शामिल हो। इसलिए राजनीति में कौन किस पार्टी में है, ये भाजपा में तमाम ऐसे उदाहरण है, कांग्रेस में तमाम ऐसे उदाहरण है। और मैं परिवारवाद में यकीन नहीं करता हूं। मैं मिशन को लेकर चल रहा हूं। जो भी मिशन के साथ होगा, वही मेरा परिवार है, वही मेरे भाई हैं, वही मेरे परिवार के लोग। मंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो के जो जवारी मंदिर में जो है भगवान विष्णु की टूटी मूर्ति को ठीक कराने की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। मैं कोर्ट के मामले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मंत्री जी, आपने कहा कि देश गरीब हो रहा है, जबकि भाजपा का कहना है कि कृषि अर्थव्यवस्था पर है। अगर देश गरीब नहीं हो रहा है, तो 80 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने के लिए मजबूर क्यों? और यहां पे ही बताइए कि जो 80 करोड़ परिवार 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिता रहा है, क्या वो अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय में पढ़ाने का सपना दे सकता है? क्या वो 80 करोड़ लोग अपने बेटे बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, प्रोफेसर, IAS, IPS, PCS, PCSJ या वैज्ञानिक या अन्य अधिकारी बनाने का सपना कभी दे सकता है? स्वाभाविक रूप से देश कंगाल होता जा रहा है, गरीबी लाचारी बेहद बड़ी है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो, अपनी कमियों को छिपाने के लिए ही कभी कभी हिंदू मुस्लिम और मस्जिद मंदिर का चक्कर चलाते हैं। तो कभी छोटी छोटी बात लेकर के भाजपा के पास आज जनहित तो कोई मुद्दे नहीं है। मुद्दा है कि प्रधानमंत्री की मां को गाली क्यों दिया। वो भाजपा के लोग जो कभी सोनिया गांधी को भद्दी भद्दी गालियां देते थे, क्या सोनिया गांधी किसी की मां नहीं थी? उसमें इनकी चिंता नहीं आई। किसी की मां हो, मां पूजनीय है, वंदनीय है। माननीय प्रधानमंत्री की मां हम सबकी मां है। उनके प्रति अगर किसी ने टिप्पणी की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। लेकिन नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? केंद्र में भाजपा की सरकार, बिहार में भाजपा की सरकार,
FIR करनी चाहिए, जेल भेजना चाहिए। गाली देने के नाम पर बिहार बंदी का ऐलान क्यों? बिहार बंदी के ऐलान का मतलब है नीतीश सरकार को चुनौती है ये। तो ये भाजपा के लोग अपने ही सरकार को नीचे दिखाने के लिए ये गंदी हरकत करते रहते हैं। ये स्वाभाविक रूप से इनका राजनीतिक रोटी सेकने की एक नौटंकी है, इसके सिवाय कुछ नहीं। एशिया कप में अब पाकिस्तान ने खेलने से इनकार कर दिया है और टीम को जो है होटल से वापस बुलाया जा रहा है। अब पाकिस्तान ने खेलने से इनकार किया, ये पाकिस्तान का निर्णय है, इस पर मेरे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जो कुछ दिन पहले जो पहलगाम की घटना के बाद जो है जो मामले आए थे उसको लेकर लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान से संबंध नहीं रखना चाहिए। बहरहाल ये राजनयिक मामला है, इसमें भारत पाकिस्तान के हमारे राजनयिक कार्य देखने वाले इसको निपटाएंगे। इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति को कोई लेना देना नहीं। अखिलेश जी का कहना कि भाजपा जाए तो न्याय मिले। स्वाभाविक रूप से दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों गुंडाराज जंगलराज के पोषक हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी गरीबों के बड़े पैमाने पर खेत कब्जाए जाते थे, घर कब्जाए जाते थे, लूट होती थी और मारपिटाई होती थी। वही हाल आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी जंगलराज चरम पर है। आज रोजाना उत्तर प्रदेश के 2-4 जिलों में रोज आना कहीं ना कहीं SC ST OBC के नौजवानों की हत्या हो रही है, बहन बेटियों का बलात्कार का शिकार बनाया जा रहा है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सरकार अपराधियों को बचाने में पूरी ताकत लगा देती है। स्वाभाविक रूप से आज बहुत ही चिंताजनक स्थिति बन गई हुई है कि उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग सुरक्षित नहीं। मौर्य जी,